तो फ्रिंज शिफ्ट बिकॉज ऑफ प्लेसिंग ए थिन ट्रांसपेरेंट शीट इन द पाथ ऑफ इंटरफियरिंग वेव इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अभी जो हमने पढ़ा उसको यूज करना है हमको पहले। अब थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं YDSC को। काफी कुछ पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, बट अब ज्यादा ही करेंगे कि यहाँ पर हमने कुछ एक थिन स्लैब रख दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की। अब इसमें डिस्टेंस ट्रेवल हमेशा थिन है तो टी के बराबर ही लेंगे, कैसे भी टेढ़ी मेढ़ी कैसे चाहे भी, ठीक है ना। इसमें डिस्टेंस ट्रेवल किसके बराबर है, टी के बराबर है मीडियम। तो अब आपको पी पर पार्ट डिफरेंस लिखना है। अब ये दिक्कत है इसमें क्योंकि इसमें मीडियम आ गया, अब तो ये डायरेक्टली S2P माइनस S1P नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो मैं कैसे लिख रहा हूँ उसको देखो आप। पार्ट डिफरेंस लिखना है किसी जनरल पॉइंट पी पर, तो ये लेंथ तो पूरी एयर में ही है, इसमें तो मैंने कोई स्लैब व्लैब नहीं रखी है, ठीक है ना, ये पूरी एयर में है। तो ये किसके बराबर होगी, S2P के बराबर होगी। और ये वाली जो लेंथ है इसमें बीच में मीडियम आ गया, तो इसलिए आप इसको अभी स्टार लगा के लिखो, S1P स्टार, मतलब ये पूरी एयर में नहीं, ठीक है। अब आपको लिखनी पूरी एयर में क्योंकि वो जो आपका 2π/λ एयर लिया है आपने वहां पे, ठीक है ना। वहां पे जब आपने अभी डेरिवेशन में फाई को कन्वर्ट किया था पार्ट डिफरेंस में 2π/λ एयर किया था, तो तरीका यही है कि आपका जब एक रे अलग मीडियम में हो एक रे अलग मीडियम में हो, आप बहुत सिंप्लिसिटी के लिए और कभी भी गलती नहीं करने के लिए सब कुछ एयर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, सारी लेंथ एयर में कन्वर्ट कर लीजिए। फिर वो मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन लगाइए, एन लेमडा आपकी मैक्सिमा होती है तो वहां पर लेमडा फिर आप एयर की यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर पूरा सिस्टम ही जैसे किसी एक ही लिक्विड में या एक मीडियम में आपने डिप कर दिया, ठीक है ना, तो फिर आपके सारी चीजें वहीं रह जाएंगी, बस लेमडा एयर की जगह आप क्या कर दीजिए, लेमडा मीडियम कर दीजिए जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। बट पूरा सिस्टम वो सब कुछ ही एक दूसरे मीडियम में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस मीडियम की लेमडा यूज कर देंगे हर जगह, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको लेंथ को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। इधर का सिस्टम भी पूरा ये वाला भी आगे पीछे सब तरफ फिर एक ही मीडियम होना चाहिए, ठीक है। बट लेकिन कभी कुछ ऐसा हो जाए जैसे इसमें बीच में कोई दूसरा मीडियम आ गया, तो सेफ साइड क्या है, सारी लेंथ आप एयर में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर आप मैक्सिमा की कंडीशन लेंगे एन लेमडा एयर। आप लेते हैं ना मैक्सिमम एन इंटू लेमडा, तो वहां पे लेमडा क्या आ जाएगा, लेमडा एयर का आ जाएगा, ठीक है। तो देखो पार्ट डिफरेंस एट पी क्या लिखोगे आप, S2P माइनस S1P स्टार, ये पूरी एयर में, ठीक है, ये पूरी एयर में नहीं है तो आपको पूरी एयर में लिखनी है, तो क्या करोगे, सबसे पहले S1P में से मीडियम की लेंथ हटा दो, तो S1P माइनस टी कर दी, ठीक है। बट जो लेंथ हटाई है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ लिखोगे भी तो सही, नहीं तो वो तो गायब ही हो जाएगी, ठीक है ना। S1P में से आपने टी हटा दिया, प्लस टी हटाई, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एयर लेंथ ऐड करनी पड़ेगी ना, कितनी है वो, प्लस म्यू इंटू टी, ठीक है। ये आपकी पूरी एयर में थी S2P, तो आपने S2P ऐसे ही लिख दी, माइनस S1P आपकी क्या है, पूरी एयर में नहीं है, बीच में कुछ मीडियम आ गया है, बट आपको लिखनी पूरी एयर में है इसको, तो पूरी एयर में कैसे लिखेंगे, पहले ये टी हटा दो इसमें से, S1P माइनस टी हटा दिया, तो ये पूरी एयर में ही है अभी, बट इसमें से आपको ये टी लेंथ जो हटाई है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एयर में लेंथ लिखनी पड़ेगी, कैसे लिखोगे, प्लस म्यू इंटू टी। तो अब आप इसको करिए S2P माइनस S1P माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी, ठीक है ना। अब S2P माइनस S1P तो पता है आपको कितना होता है, ये तो लेंथ है ना, तो S2P माइनस S1P कितना होता है, डी साइन थीटा है, बताइए बेटा, क्लियर है ना। ये S1P में से इस पूरी लेंथ है S1P, इसमें से आपने टी हटाया प्लस म्यू टी ऐड किया, तो S2P माइनस S1P तो आपको पता है कितना ले रहे हैं हम, हमेशा डी साइन थीटा ले रहे हैं लास्ट टाइम से, तो वो ऐसे ही आ जाएगा, डी साइन थीटा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। S2P माइनस S1P कितना आ गया, डी साइन थीटा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी, विच साइड सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट। तो पहले तो ये बताइए पार्ट डिफरेंस समझ में आ गया, इसमें डाउट तो नहीं है आपको, निहारिका आपको समझ में आया कैसे लिखना है बेटा ये पार्ट डिफरेंस, की कोई डाउट आ रहा है आपको पी पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस लिखने में, डी साइन थीटा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी लिखने में। ओके बेटा, रश्मि आप बताइए।
पहले आप सब कुछ एयर में कन्वर्ट कर लेंगे, एक भी डिस्टेंस किसी और मीडियम में ना रह जाए। अगर है किसी और मीडियम में कुछ डिस्टेंस तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप उसको लिख दीजिए एयर में कन्वर्ट करके, आपके सारे पार्ट डिफरेंस अब भी बिल्कुल वैसे ही निकलते जाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो किस साइड शिफ्ट हो जाएगा। सेंट्रल मैक्सिमा किसे कहते हैं, अनिल बता सकते हैं आप? सेंट्रल मैक्सिमा किसको बोलते हैं? तो सेंट्रल मैक्सिमा की डेफिनेशन बताई थी मैंने, सेंट्रल मैक्सिमा किसे बोलेंगे? एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपको ये हाँ बिल्कुल बेटा, ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर ओ पॉइंट पर फेज डिफरेंस जीरो नहीं होगा अभी। ठीक है ना, क्योंकि ओ पॉइंट पर देखो कितना आ रहा है, पार्ट डिफरेंस एट पॉइंट ओ कितना आ जाएगा, म्यू माइनस वन इंटू टी आ जाएगा, थीटा जीरो है ओ पे। ठीक है ना, लेकिन म्यू माइनस वन इंटू टी आ जाएगा, तो इसका मतलब ओ पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा नहीं होगा। जब आपने एक स्लैब रख दी है तब ओ पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा नहीं है। ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पर है, आप पाथ डिफरेंस इसको जीरो करिए और थीटा से फाइंड आउट कीजिए किस थीटा पर सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, तो आपको ये भी समझ में आएगा विच साइड सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट। देखो आपने किया इसको, तो आप वैसे भी आपको देखना आना चाहिए, देखो बिना साइन थीटा के भी आपको देखना आना चाहिए कि पार्ट डिफरेंस कहाँ जीरो होगा। पहले तो ये समझो जब भी आप स्लैब रख देते हो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है ना, क्योंकि जो टी लेंथ होती है वो किसके इक्विवेलेंट हो गई है, म्यू टी के इक्विवेलेंट हो गई है, म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि सेंट्रल मैक्सिमा इसका पक्का ऊपर ही शिफ्ट होगा, क्योंकि ऊपर जाने पर इसकी लंबाई तो बढ़ती है और उसकी भी लंबाई बढ़ी है। ठीक है ना, तो एक स्टेज पर ऐसा हो सकता है कि जितना इसकी लंबाई बढ़ी उतना ही उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ऊपर वाली रे की लंबाई बढ़ गई, तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। आप सोचो कि सेंट्रल मैक्सिमा इधर शिफ्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने इधर जाओगे नीचे वो पॉइंट के, तो इस वाली रे की लंबाई बढ़ रही है, इसका तो पार्ट कम ही हो रहा है। और स्लैब भी आपने ऊपर रख रखी है, तो स्लैब रखने से भी ऊपर वाले की लंबाई बढ़ रखी है, तो जीरो थोड़ी नहीं हो जाएगी बेटा ये पार्ट डिफरेंस, क्योंकि दोनों केस में आप इसी की लंबाई बढ़ा रहे हो, तो जीरो कैसे होगा पार्ट डिफरेंस। आ रही है बात समझ में आपको ये चीज? या आप वैसे भी देख सकते हो कि जिस साइड आप स्लैब रखोगे सेंट्रल मैक्सिमा उसी साइड शिफ्ट हो जाएगा। आपने ऊपर वाली रे के सामने रखी है तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे वाली रे के सामने रखी है तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आपने वन ऑफ द स्लिट्स के सामने अगर कहीं पे भी रख रहे हो, ऊपर रखोगे तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको आप क्या बोलते हैं कि फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो गया है इन द अपवर्ड डायरेक्शन इन द साइड ऑफ द स्लैब। तो विच साइड सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट, तो सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट टू द साइड इन विच शीट इज प्लेस्ड। ठीक है, किस पोजीशन पर होगा ये निकालना है, तो इसको जीरो पुट कर दो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये निकालेंगे ये पेपर बहुत क्वेश्चन में, काफी सिंपल है। आपको ये पूछा गया कि आपने ऊपर स्लैब रख दी इतने थिकनेस की, माइक्रोन्स में होगा बेटा, माइक्रो नैनोमीटर उसकी स्लैब है। ठीक है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की स्लैब रख दी आपने, तो बताओ कि आपका सेंट्रल मैक्सिमा की ओ पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होगी। तो बहुत आसान दिख रहा होगा आपको, इस पाथ डिफरेंस को आप जीरो पुट कर देंगे, साइन थीटा को क्या रख दोगे, साइन थीटा जो भी आएगा अगर स्मॉल आ रहा है तो फिर उसको आप वाई अपॉन डी रख देंगे, नहीं तो साइन थीटा से टेन थीटा निकाल के फिर वो पी अपॉन डी रख देंगे, तो आपको सेंट्रल मैक्सिमा की न्यू लोकेशन पता पड़ जाएगी। और आप ये भी बता देंगे सीधा कि बाई वॉट डिस्टेंस फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट, तो जब भी ऐसा पूछता है कि फ्रिंज पैटर्न कितना शिफ्ट हो गया इस तरह की स्लैब रखने से, तो उसका मतलब यही होता है कि सेंट्रल मैक्सिमा ओ पॉइंट से कितना शिफ्ट हो गया। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं स्लैब नहीं रखूंगा तो सेंट्रल मैक्सिमा ओ पॉइंट पर ही बनेगा, क्योंकि ओ पॉइंट पर नेट पार्ट डिफरेंस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं स्लैब नहीं रखता हूं तो सेंट्रल मैक्सिमा ओ पॉइंट पर है, वो पॉइंट ही वो है जहां पर पार्ट डिफरेंस जीरो है। ठीक है, बट जिस भी साइड आपने स्लैब रख दी आपका सेंट्रल मैक्सिमा उस साइड ही शिफ्ट हो जाएगा। अर्पित क्लियर है क्या बेटा यहां तक बात आपको? ओके, तो सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट टू द साइड इन विच शिफ्ट शीट इज प्लेस्ड। तो शिफ्ट इन द फ्रिंज पैटर्न, शिफ्ट इन द फ्रिंज पैटर्न इक्वल टू शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा।
पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो मैं बता रहा था आपको, वो आप निकाल सकते हैं। पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, पाथ डिफरेंस जीरो कर देंगे, ठीक है, पाथ डिफरेंस जीरो कर देंगे, और डी साइन थीटा इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू टी, साइन थीटा की जगह वाई नॉट बाई डी, वो आप देख के रखेंगे, इसमें रख दिया है मैंने, होगा 99%, बट एक आध केस है आप समझते हैं, और बहुत बताया मैंने आपको, थीटा अगर स्मॉल नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि थीटा स्मॉल हो, ठीक है। ये बातें शुरू में बहुत की थी मैंने, एग्जाम्पल्स भी कराए थे आपको, जहाँ पे साइन थीटा 30 डिग्री आ गया था, तो वहां पर अगर आपने गलती कर दी, क्योंकि आदत बहुत पड़ जाएगी ना, सारे क्वेश्चन में ही मिलेगा वाई बाई डी से रिप्लेस करना, ठीक है, तो वो ध्यान रखते हुए यहाँ पे भी कर दिया है मैंने, बट अगर स्मॉल नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। आप साइन थीटा से पहले टेन थीटा निकालेंगे, फिर टेन थीटा को वाई नॉट बाई डी रखेंगे, ठीक है। और जनरली 99% केस में आप देख लेंगे, मेंस वेंस वाले में नहीं लिखा है कुछ भी, तो इसी से आंसर निकाल रहा है, ठीक है। तो वाई नॉट बाई कैपिटल डी, तो म्यू माइनस वन इंटू टी इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये आपकी सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन आ जाएगी, ठीक है ना। ये आपकी क्या आ जाएगी, सेंट्रल मैक्सिमा की नई पोजीशन मिल गई है आपको, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब कभी भी नहीं है, पॉइंट ओ इज जस्ट द सेंटर ऑफ स्क्रीन, ठीक है ना। पॉइंट ओ इज जस्ट सेंटर ऑफ द स्क्रीन, इट इज नॉट सेंटर ऑफ फ्रिंज पैटर्न। सेंटर ऑफ फ्रिंज पैटर्न का मीनिंग है जहां पर पाथ डिफरेंस जीरो है, वो यहाँ पर नहीं होगा। स्लैब रखने के बाद जिस भी साइड स्लैब रखोगे उस साइड ही वो शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ तक कोई डाउट तो